Hello everyone. Today we are going to discuss about the types of debenture. डिबेंचर के प्रकार. लास्ट वीडियो में हमने डिबेंचर और फीचर्स ऑफ डिबेंचर हमने किया था. आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर. डिबेंचर के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी. ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी में सेक्यूर्ड डिबेंचर एंड अनसेक्यूर्ड डिबेंचर. सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, उसमें रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड बेयरर डिबेंचर. थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी, रिडीमेबल, जिसमें आपका रिडीमेबल डिबेंचर एंड इररिडीमेबल डिबेंचर. एंड लास्ट फोर्थ वन है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, जिसमें आता है आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर. सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें आता है आपका सेक्यूर्ड डिबेंचर. सेक्यूर्ड डिबेंचर का मतलब क्या होता है? जिसमें हमको सिक्योरिटी मिलती है. जैसे जब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे क्या मांगती है? गारंटी मांगती है. गिरवी के लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ता है वहां पे. जैसे अगर हम गोल्ड लोन लेते हैं तो गोल्ड गिरवी रखना पड़ता है. होम लोन लेते हैं तो हमारा घर उनके पास गिरवी रखता है. वैसे ही अगर कंपनी डिबेंचर मांगती है, डिबेंचर इशूड करती है और जिसमें आपका सिक्योर्ड डिबेंचर है, तो हम भी अगर डिबेंचर परचेज करेंगे तो हम भी कंपनी से क्या मांगते हैं? गारंटी. तो जब कंपनी गारंटी देती है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी, सिक्योर्ड डिबेंचर. कंपनी उसमें क्या करती है? अपने कंपनी के कोई ना कोई असेट्स हमारे पास क्या करती है? मॉर्गेज रखती है. दैट इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड डिबेंचर. तो बोल सकते हैं कि सिक्योर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर ऑन विच एनी असेट्स ऑफ द कंपनी कैन बी सिक्योर्ड. मतलब इनकेस अगर कंपनी असमर्थ होती है, अनेबल होती है हमारे पैसे रिफंड करने में, तो ऐसे केस में डिबेंचर होल्डर असेट्स को सेल करके अपने पैसे ले सकता है. उसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर. दूसरा होता है अनसिक्योर्ड. द नेम इंडिकेट, नाम से ही पता चलता है जहां पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती है. अनसिक्योर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर वेयर नो सिक्योरिटी कैन बी गिवन बाय द कंपनी. ऐसे में अगर कंपनी डूब जाती है या कंपनी के पास पैसे नहीं है तो डिबेंचर होल्डर का पैसा डूब जाता है. उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड. सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड बेयरर डिबेंचर. रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जहां पे कंपनी क्या करती है? एक सेपरेट रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर प्रिपेयर करती है, जहां पे डिबेंचर होल्डर का नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, उनके सारे डिटेल क्या होते हैं वहां पे इंक्लूड होते हैं, इंटर्ड होते हैं. उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर. रजिस्टर्ड डिबेंचर में डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू मिलता है, बिकॉज वहां पे सारा उनका डिटेल्स रहता है. दैट इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड डिबेंचर. और जो बेयरर डिबेंचर होता है, बेयरर दैट मीन्स व्हाट? फ्री. बेयरर डिबेंचर में कंपनी कोई भी रिकॉर्ड आपका मेंटेन नहीं करती है, उसको बेयरर डिबेंचर बोलते हैं. बेयरर डिबेंचर आर दोज डिबेंचर वेयर कंपनी कैन नॉट मेंटेन एनी बुक्स for those debenture and the interest can be given through the help of the interest coupon which is attached with the certificate, debenture certificate. Third point है हमारा on the basis of redeemability, repayment. उसमें आपका redeemable debenture and irredeemable debenture सबको पता है. रिडीमेबल डिबेंचर जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होता है? रिडीम हो जाता है, जिसको कंपनी क्या करती है? रिफंड करती है प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरवल पे 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ पे इंटरेस्ट भी देती रहती है. सो रिडीमेबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर विच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. जो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडीम हो जाता है उसको हम रिडीमेबल डिबेंचर बोलते हैं. एंड कंपनी नॉर्मली वही डिबेंचर इशूड करती है.
An irredeemable debenture, that means what? Which cannot be redeemed during the lifetime of the company, जो कभी redeem नहीं होती है, उसको बोलते हैं irredeemable debenture. बट गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट किया है, नो कंपनी कैन इशू द irredeemable debenture. So redeemable and irredeemable. नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा फोर्थ है, दैट इज कन्वर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबल या कन्वर्जन. कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर. द नेम इंडिकेट, नाम से ही पता चलता है. कन्वर्टेबल विच कैन बी कन्वर्टेड एंड नॉन कन्वर्टेबल जो कभी कन्वर्ट नहीं होता, मतलब चेंज नहीं होता है. So convertible debenture are those debenture which can be converted into equity share after a specific period of time. एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो पहले से डिसाइडेड होता है. एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर कंपनी डिसाइड करती है और हम वो डिबेंचर परचेस करते हैं. अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो एक टाइम के बाद हम जो डिबेंचर होल्डर है इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो पहले हमको क्या मिलता था? इंटरेस्ट. नाउ जब से हम लोग क्या हो गए, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा. तो नॉर्मली इट इज अ वेरी प्रॉफिटेबल एंड वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ डिबेंचर, दैट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर. पहले हम क्रेडिटर थे एंड आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हम क्या बन जाते? कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते, वो भी लोवेस्ट कॉस्ट में. तो इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर. एंड लास्ट वन नॉन कन्वर्टेबल. तो नाम से ही पता चल रहा है, नॉन कन्वर्टेबल विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. जो कभी भी क्या नहीं होता? इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होता. मतलब एट द टाइम ऑफ इश्यू या एट द टाइम ऑफ बाइंग हमने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिया, तो कैसा कन्वर्ट होगा? ये टाइप्स ऑफ कन्वर्टेबल है आपका. नॉन कन्वर्टेबल जो कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा, हम डिबेंचर होल्डर थे और डिबेंचर होल्डर कंटिन्यू रहते, दैट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर. तो ये टोटल आपके 4 into 2 8 टाइप ऑफ डिबेंचर होल्डर. फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड. सिक्योर्ड पे क्या मिलता है? गारंटी दी जाती है कंपनी की तरफ से कि आपके पैसे डूबेंगे नहीं. कोई ना कोई एसेट्स मॉर्गेज किया जाता है, अगर कंपनी असमर्थ है तो आपके पैसे रिफंड करती है. अनसिक्योर्ड जहां पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं देती कंपनी, वहां पे रिस्क है, कंपनी डूब गई, कंपनी के पास पैसे नहीं है तो हमारे पैसे रिफंड नहीं मिलेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफर, रजिस्टर्ड एंड बेयरर. जो रजिस्टर्ड होता है उसमें हमारा नाम, हमारा डिटेल सब इंक्लूड होता है, इंटर्ड होता है, तो हमको रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर बोला जाता है. और वहां पे जो इंटरेस्ट मिलता है हम इंटरेस्ट वारंट के थ्रू मिलता है, जो हमारे घर पे आता है रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू. एंड बेयरर दैट मीन्स व्हाट? जिसपे किसी का नाम नहीं होता है. मेरे पास है तो मैं इंटरेस्ट लूंगा, आपके पास है तो आप इंटरेस्ट लोगे, और जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट कूपन के थ्रू मिलता है जो अटैच होता है. ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी, जो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद क्या होता है? रिडीम हो जाता है, उसको रिडीमेबल बोलते हैं. और जो कभी रिडीम नहीं होता है उसको इररिडीमेबल बोलते हैं. बट कंपनी ने इररिडीमेबल बंद कर दिया, वो नहीं इशू करते कोई भी कंपनी एज पर द कंपनी लॉ. लास्ट वन कन्वर्टेबिलिटी, convertible debenture and non-convertible debenture which can be converted into equity share after a specific period of time. जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बहुत ही सबसे पॉपुलर है, अगर आपको परचेस करना है तो आप कन्वर्टेबल डिबेंचर परचेस कर सकते हैं. बिकॉज उसमें क्या होता है कि हम पहले डिबेंचर होल्डर होते हैं, बाद में हम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो हमको इक्विटी के बेनिफिट इंजॉय करने को मिलता है, शेयर होल्डर के बेनिफिट इंजॉय करने को मिलता है. एंड नॉन कन्वर्टेबल दैट मीन्स व्हाट? विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर. हम हमेशा डिबेंचर होल्डर ही रहते हैं, हमको इंटरेस्ट मिलता है. बस ये टोटल हमारे 8 टाइप के प्रेफरेंशियल, जिसको मैंने वापस फटाफट रिवाइज भी कर दिया आपके लिए. टाइप्स ऑफ डिबेंचर, सॉरी अगर मैंने प्रेफरेंस बोला रहेगा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर. टोटल 8 टाइप ऑफ डिबेंचर है. थैंक यू.